जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर यह चर्चा आगे बढ़ेगी। चतुर्थ अध्याय के ऊपर यह चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे और आज का जो विषय है, पूर्वजों से प्राप्त कर्म करो। पूर्वजों से प्राप्त कर्म को करना चाहिए। अब इस विषय को आप समझेंगे कैसे? वैसे समझेंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। मात्र किसी एक श्लोक को पढ़कर यदि समझने का प्रयास करेंगे तो गलती हो सकती है। और किसी एक श्लोक में यही लिखा हुआ है कि पूर्वजों के द्वारा जो किए गए कर्म हैं तुम भी उनको करो। तो आप एक श्लोक का ये अर्थ निकाल सकते हैं। एक श्लोक ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में, जिससे कि यही प्रमाणित होता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्वजों ने जो किया, उनसे जो प्राप्त कर्म है वो तुम भी करो। लेकिन अगर सिर्फ एक श्लोक का ही अर्थ निकालोगे तो वास्तव में जो श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यह आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और यही दुर्भाग्य होता है श्रीमद् भगवत गीता का, यही विडंबना होती है श्रीमद् भगवत गीता के साथ कि लोग किसी एक श्लोक को पकड़ लेते हैं और अपनी मन मर्जी का अर्थ निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसके पूरे परिवेश को आप पढ़ेंगे, पूरे डायलॉग को आप पढ़ेंगे कि अर्जुन ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने कैसे उत्तर दिया और किस बात पर जाकर वो ये कह रहे हैं कि पूर्वजों से प्राप्त कर्म करो, इसे समझना होगा। मात्र किसी एक श्लोक को पढ़ देने से नहीं होगा। हाँ, यह बात तो सही है कि श्री भगवान यह प्रेरणा जरूर दे रहे हैं कि पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं तुम भी उन कर्मों को करो, लेकिन किस ढंग से कृष्ण कह रहे हैं यह भी जानना जरूरी है। नहीं तो समस्या हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ज्यादातर श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में अर्थ का अनर्थ ही होता रहता है। हम श्लोकों का अर्थ निकालते हैं, हम प्रसंग का अर्थ नहीं निकालते। जो प्रसंग चल रहा है, जो संवाद चल रहा है श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में, उस संवाद का अर्थ नहीं निकालते। हम सीधा श्लोकों का अर्थ निकाल लेते हैं और एक बार श्लोक पढ़ के सुना दिया, लोगों ने समझ लिया कि भाई ये तो गीता से बोल रहे हैं, मतलब सही बोल रहे हैं। तो बहुत तरह की बातें यहां पर हो जाती हैं, अर्थ का अनर्थ फिर निकलता ही निकलता है। ठीक, तो कई ऐसे विषय हैं श्रीमद् भगवत गीता में जिसका लोग कुछ अलग ढंग से अर्थ समझ लेते हैं। उसके पीछे दो तीन कारण है, या तो जिसने बताया है उसने अपने हिसाब से बताया है, या फिर संवाद का अर्थ आपने नहीं लिया, श्लोक का अर्थ ले लिया। और जब आप श्लोक का अर्थ लेंगे, संवाद का अर्थ नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि श्लोक का अर्थ गलत निकल जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे घूस लेना देना मना है, आप इसका अर्थ निकाल लो कि घूस ले ना देना मना है। शब्दों को थोड़ा इधर उधर करो तो वही का वही हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा फिर। या फिर किसी वाक्य में से आधी बात काट दी जाए, तो फिर क्या होगा? तो हमें यह सब थोड़ा विचारणीय है और हमें यह सब थोड़ा विचार करना है, तभी हम सही अर्थ तक पहुंच पाएंगे। तो आइए चलिए, श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कल 10वें श्लोक तक हमने देखा था, 10वें श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था। अब हम 11वें श्लोक से हम चिंतन थोड़ा करेंगे।
तो श्री भगवान एकादश श्लोक में क्या कहते हैं, चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है या मेरा भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार से उनका भजन करता हूं, अर्थात उनको आश्रय देता हूं। अहम तान तथा एव भजामी, कि मैं भी भजन करता हूं उन भक्तों का। जो भक्त मेरा जिस तरह से भजन करेंगे, मैं भी उनका उसी तरह से भजन करूंगा। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वो किसी भी प्रकार से कुछ करते हैं तो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। देवताओं को पूछते हैं तो भी। तो भगवान कहते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है, अर्थात कर्मों से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। तो कर्मों से सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। किस लिए करते हैं? इच्छित कर्म फल के लिए करते हैं, इच्छित कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि के लिए करते हैं। तो देवता कर्म फल प्राप्त करवाने में भी सहयोगी होते हैं। कई बार पुण्य का फल देव पूजन से, देव उपासना से भी प्राप्त होता है। तो पीछे मैंने यह विषय लिया था कि देव पूजा क्यों हमें करना होता है, क्यों देवताओं की पूजा हम करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माध्यम से भी हमें कर्म फल की प्राप्ति होती है, कर्म सिद्धि प्राप्ति होती है। और देवताओं की वृद्धि करने से, देवताओं की वृद्धि करने का मतलब है प्रकृति की वृद्धि करना। यदि आप प्रकृति की वृद्धि करते हैं, देवताओं की वृद्धि करते हैं, तो वो आपकी वृद्धि करते हैं। क्योंकि देवता है कौन? देवता यह प्रकृति के तत्व ही तो है जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं। वो हमारी वृद्धि करेंगे और हम उनकी वृद्धि यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो देवता कर्मों की सिद्धि प्राप्त चाहने वाले जो लोग हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने पहले तो ये कहा कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। जो मुझे जैसे स्मरण करता है मैं भी उसको वैसे स्मरण करता हूं, या उसको वैसा ही आश्रय देता हूं जो मेरी शरण में जैसे आता है। तो कोई देवताओं की पूजा के माध्यम से भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको वैसा ही शरण देता हूं। जो कर्म सिद्धि की प्राप्ति हेतु देव उपासना करेगा, मैं उसको वो देव उपासना की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी। यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि उसे हो जाएगी, कर्म सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी। तो उस तरह से वो फल को प्राप्त करता है। लेकिन आगे श्री भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से कर्म और गुण के आधार पर चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्यम। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न सबध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई कि मैंने गुण कर्म विभाग से, चार वर्णों की रचना का आधार क्या है? गुण कर्म विभाग। तो मैंने गुण कर्म विभाग से चारों वर्णों की रचना की है, ना कि चार जाति, चार वर्ण की रचना की है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को, मुझको अकर्ता जान, क्योंकि मैंने ही चारों वर्णों को किया है, लेकिन फिर भी तू मुझे अकर्ता जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। मैं कर्मों से नहीं बंधता। मैं, यद्यपि मेरे संयोग से प्रकृति सारी रचना करती है, गुण कर्म विभाग परमेश्वर का भाग नहीं है, गुण कर्म विभाग तो प्रकृति का है। परमात्मा तो गुणातीत है, वह तो गुणातीत है, तो वह भला इसमें क्यों भाग ले? लेकिन फिर भी वह निष्काम रूप से अपना संयोग करता है, भाग लेता है। और गुण कर्म
के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी मैं कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता हूं, और जो मुझे तत्व से जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते हैं, वह भी कर्मों में लिप्त नहीं होता है। तो मुख्य उद्देश्य सारे कर्मों को करता हुआ कर्मों में लिप्त नहीं होना है। और इसी कारण से हे अर्जुन, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, और ये पूर्व काल के जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष के जिज्ञासु थे, जो ज्ञानी थे, वो जो हैं उन्होंने भी कर्म किए हैं, और इस प्रकार उन्होंने सत्य को जानकर, तत्व को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी उन्हीं पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, लेकिन कैसे कर? तत्व से जानकर कर, ईश्वर को, परमात्मा को निष्काम भावना से कर। कहने का तात्पर्य भगवान यह है कि भाई, संसार में लोग आते हैं, कर्म करते हैं अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने धर्म के अनुकूल वह कर्म करते हैं। तो जब वह कर्म करते हैं अपने स्वभाव के अनुकूल, तो कई बार वो देवताओं की उपासना भी कर सकते हैं कर्म सिद्धि के लिए, कर्मों की सिद्धियां भी करते हैं अर्जुन। लेकिन जो बंधन है वो मुझे प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि संपूर्ण गुण कर्म विभाग से जो वर्णों का निर्माण होता है वो करने वाला मैं ही हूं, लेकिन मैं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं हूं। मैं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं हूं, और मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं, वह भी लिप्त नहीं होते हैं। और वह संपूर्ण कर्मों को जो पहले से किए जा रहे हैं, पूर्वजों के द्वारा किए जा रहे हैं, उन कर्मों को करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी, यह तेरे लिए उपदेश है कि तू भी उन कर्मों को कर जो पूर्वज करते आए हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। पूर्व काल में ऐसे ज्ञानी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने संसार के कर्मों को किया है, मुमुक्षु हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में सभी कर्मों को किया है, निष्काम भावना से किया है। तू भी उनका अनुसरण करते हुए, उनके द्वारा जो भी तेरे पूर्वजों के द्वारा कर्म हुआ है, तू भी उन कर्मों को कर, लेकिन कर्मों में लिप्त होकर नहीं, निष्काम भावना को बनाते हुए तू कर। निष्काम भावना को बनाते हुए तू कर। तो पहले तो भगवान ने यह कह दिया कि देखो, जो भी मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। अब हम फिर से 11वें श्लोक से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं, और वो मुझे वैसे ही फिर प्राप्त करेगा जैसे वो है। तो यह विषय क्यों लिया गया? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भाज्यम्यहम् भजाम्यहम्, मैं भी उसका भजन करता हूं। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरी ओर अग्रसर हैं। तो यह बात तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, लेकिन अगले ही श्लोक में कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिम। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य तो देवताओं की उपासना करते हैं। जो कहने का मतलब कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही प्राप्त होऊंगा, और जो देवताओं को भजेगा, देवताओं की उपासना करेगा कर्म सिद्धि के लिए, कर्म फल की प्राप्ति के लिए, मैं भी उसे उसी रूप में फिर प्राप्त होऊंगा, वैसे ही वो मुझे जानेगा। ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, जबकि मैं 4 वर्णों का निर्माण होता भी है तो भी मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं, कर्मों से मैं मुक्त ही रहता हूं। वैसे ही संपूर्ण कर्मों को करते हुए जो पीछे जो पूर्वज देवताओं की उपासना करते आए हैं, या अन्य अपने वर्ण के अनुसार जो उनका जो गुण कर्म विभाग है, उसमें जो वर्ण की व्यवस्था है उसके अनुसार अपने कर्मों को करते आए हैं, या कर्म सिद्धि के लिए देवताओं की उपासना करते आए हैं, कुछ भी करते आए हैं, उन सभी कर्मों को हे अर्जुन तू भी कर, लेकिन तू निष्काम भावना से। और ऐसे मुमुक्षु जन जो तेरे पूर्वज हैं उन्होंने भी मुमुक्षुता पूर्वक निष्काम भावना से कर्म किया है। तू भी पूर्णतः निष्काम भाव से इन कर्मों को करता जा। तुझे कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, कितनी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, यह बहुत आगे की बात है।
तेरे द्वारा वह उचित कर्म तो हो ही जाना चाहिए। सफलता कितनी बड़ी मिलेगी, फल कैसा मिलेगा, यह महत्व नहीं है, लेकिन तेरे गुण कर्म विभाग में और तेरे पूर्वजों के द्वारा जो भी कर्म हुआ है, चाहे वो देवताओं की उपासना हो, चाहे वर्ण के अनुसार व्यवहार करना हो, जो कुछ भी हुआ है तू भी वैसे व्यवहार कर, वैसे कर्म कर, तुझे वैसे ही कर्म करने चाहिए। लेकिन तू तत्व से जानकर, तू निष्काम भावना से संपूर्ण कर्मों को कर, अनासक्त होकर कर, जैसे मुमुक्षुओं ने पूर्व काल में किया है, जैसे ज्ञानियों ने पूर्व काल में किया है, तू भी उन कर्मों को कर भाई। तुझे यह शोभनीय नहीं है कि तू अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्तव्यों की पालना तू ना करेगा, तो तू पूर्वजों के प्रति भी, पितरों के प्रति भी दोषी बनेगा। एक और बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तो नहीं लिखा है, लेकिन वो समझाना चाहते हैं कि तेरा जन्म जिस कुल में, जिस वर्ण में, जिस में हुआ है, उन सब में जो तुझे कर्म करना चाहिए तो वो भी कर्म कर, और जो पूर्वजों ने किया है वो भी कर्म कर, लेकिन निष्काम भावना से। ये नहीं कि तुझे फल में आसक्त होकर मत कर, तो पूरी कुशलता से कर्म कर, लेकिन फिर भी अनासक्ति से कर। तो ऐसे मनोभाव प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तो यहां पर पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों को करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि निष्काम भावना से। और उनमें से भी ऐसे पूर्वज जो मुमुक्षु थे, जो तत्वज्ञानी थे, ज्ञानी होकर भी उन्होंने सारे कर्म किए, जैसे जनकादि ऋषि ने किया, जनक ने किया, या दूसरे राजा हुए, इक्ष्वाकु, मनु, पृथु, राजा पृथु का नाम आता है। तो ऐसे राजऋषि हुए, भगवान श्री रामचंद्र हुए, तो ऐसे राजऋषि हुए जिन्होंने अपने जीवन में निष्काम भावना से संपूर्ण कर्मों को संपन्न किया। तो तुझे भी यह संपूर्ण कर्म संपन्न करने चाहिए, ऐसा कहने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। लेकिन उन कर्मों को निष्काम भावना से करना चाहिए, न कि सकाम भावना से करना। और जो भी कर्तव्य तुझे प्राप्त हो गया है, उस कर्तव्य की पूर्ण पालना करनी चाहिए, उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो यही महत्व भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो कर्तव्य की पालना और कर्म की पालना, कर्म करना, यह अनिवार्य तत्व बताया जा रहा है। तभी तेरा इस संसार में आना भी, संसार में रहना भी सार्थक हो पाएगा, संसार में आना भी सार्थक हो पाएगा, और साथ ही साथ तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो पाएगी। निष्काम कर्म योग से एक कर्म बंधन तुझे बांधेंगे नहीं, और जब कर्म बंधन बांधेंगे नहीं तो तू मोक्ष का भी अधिकारी बन जाएगा। उन पूर्व में मुमुक्षुओं के द्वारा किए गए कर्मों को तू भी कर। तो इस प्रकार से प्रेरणा दी जा रही है, समझाने की कोशिश श्री भगवान अर्जुन को कर रहे हैं, ताकि उसके मन से सारा भय निकल जाए, और युद्ध ना करने से वह अपने पूर्वजों का भी दोषी भी बनेगा। युद्ध ना करने से वह अपने पूर्वजों का दोषी भी बनेगा, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो इसलिए ऐसी अवस्था से भी बचने का प्रयास करना चाहिए अर्जुन को। यही श्री भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं, यही श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो हमें भी इस प्रकार से विचार करते हुए समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो प्राप्त है, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त कहने का मतलब यह नहीं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे थे, कहने का तात्पर्य कि जो चलता आया है, हमारे ऋषि मुनि, वो भी तो हमारे पूर्वज हैं। ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से कर्म किया, यहां पर कोई फिक्स पूर्वज की बात भगवान नहीं, पूर्व में जो ज्ञानियों ने किया है, पूर्व में जो मुमुक्षुओं ने किया है, उनकी बात भगवान कर रहे हैं। कोई फिक्स बात नहीं कर रहे हैं कि आपके ये पूर्वज ने ये किया या वो पूर्वज ने ये किया, नहीं। एक सामूहिक रूप से वो अनेक ऋषि मुनिया या अनेक ज्ञानी जिन्होंने निष्काम भावना से इतिहास में कर्म किया है, और उनकी जो संस्कृति रही है, हम उन्हीं की संस्कृति में जन्म लिए हैं, तो हमको भी निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कुछ इस प्रकार का एक उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसी प्रकार से निष्काम भावना से
हमें वो मुमुक्षुओं वाला कर्म, ज्ञानियों वाला कर्म, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। और हमें, क्योंकि यहाँ पर पूर्वज कह देने से बहुत बड़ी भ्रांति भी हो सकती है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमारे पूर्वज तो चोर थे तो हम भी चोरी करेंगे। सिख ग्रंथों में, सिख कथाओं में एक कथा आती है भूमिया चोर की कथा, कि भूमिया जो चोर था वो चोरी करता था, और जहां भी वो चोरी करता था चोरी उसे करनी पड़ती थी। अब वो एक दिन वो चोरी करके भाग रहा था और वहां पर गुरु अर्जन देव या संत गुरु नानक का प्रवचन चल रहा था। वहां पर बैठ गया, सत्संग में बैठ गया जाकर छुप कर लोगों के भीड़ में। राजा के सिपाही आए, उसे पकड़ नहीं पाए। राजा के सिपाही सीधे गुरु नानक देव से पूछे कि आपने ऐसे शक्ल के व्यक्ति को यहाँ पर देखा है जो यहाँ बैठा हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा ऐसे किसी व्यक्ति को। सिपाही चले जाते हैं। गुरु नानक उठते हैं, वो समझ जाते हैं कि चोर है और इसको सिपाही ढूंढ रहे थे। बुलाते हैं कि भाई तुम क्यों चोरी करते हो क्या, जो सिपाही तुमको ढूंढ रहे थे? तो भूमिया चोर ने सोचा कि मैं संत से क्या छुपाऊंगा, सारी बात बता दी कि मैं भूमिया चोर हूं और मैं ऐसे ऐसे चोरी करता हूं। तो गुरु नानक देव ने कहा कि कुछ दूसरा काम कर लो, चोरी क्यों करते हो? उसने कहा कि कोई दूसरा काम मुझे आता नहीं, मैंने अपने पिताजी से यही सीखा है, चोरी करना, और कोई दूसरा काम नहीं आता है। बोला कि नहीं, कोई और काम तुम्हारे दादाजी करते होंगे, वो कर लो तुम। तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी भी चोर थे, वो भी चोरी ही करते थे, वो भी चोर थे और वो भी चोरी ही करते थे। मेरे पिताजी भी चोर, मेरे दादाजी भी चोर, मेरे परदादा भी चोर, सबने चोरी ही किया है मेरे पूर्वजों ने, और मैं भी वही काम करता हूं। तो जो पूर्वजों से प्राप्त है वो कर्म कर रहा है। अगर एक श्लोक का अर्थ निकालोगे तो ऐसे अर्थ निकलेगा। फिर चोरी करना भी उचित हो जाएगा, डाका डालना भी उचित हो जाएगा। ये बात फिर यहां आ जाएगी, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी एक श्लोक का अर्थ नहीं, पूरे संवाद का अर्थ समझना है कि संवाद में क्या चल रहा है, प्रसंग में क्या चल रहा है। इसीलिए गीता के अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अपनी मन मर्जी का अर्थ लोग निकालना शुरू कर देते हैं। तो भूमिया चोर की समस्या यही, भगवान गुरु नानक साहिब ने सोचा कि भाई यह तो चोरी ही करेगा, इसे तो कुछ आता जाता है नहीं, और पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे, तो क्या किया जाए, कैसे इसके अंदर इसकी चोरी छूटे और कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो तुम ऐसा करना कि चोरी करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन पकड़े जाओ तो कभी झूठ मत बोलना, वचन दो कि झूठ नहीं बोलोगे। उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी आज्ञा, पकड़ा जाऊंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा कभी भी। और एक बात ध्यान रखना कि जिसका नमक नहीं, ऐसे नहीं बोला कि झूठ मत बोला, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा चोरी करने के लिए। तो गुरु नानक साहिब ने भूमिया चोर से कहा कि देखो, अगर चोरी करो तो एक बात ध्यान रखना कि जिसका नमक खाओ उसकी कभी नमक हरामी मत करना, उसे कभी धोखा मत देना, उससे झूठ मत बोलना जिसका नमक खाओ। और दूसरी बात ध्यान रखना कि तुम्हारे कारण कभी किसी गरीब की जान ना जाए, किसी गरीब की जान ना जाए, किसी का नमक खाओ, उसे धोखा मत देना और झूठ मत बोलना। ये 3 बातें उसे बता दी गई, 3 आज्ञा दे दी गई। वो चला गया, कहा कि ठीक है अब यही ध्यान में रखेंगे। अब राजा के घर में चोरी करने घुसा तो उसे पहले ही सैनिकों ने पकड़ लिया कि भाई कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि झूठ बोलने के लिए मना किया है, तो उसने कहा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। सैनिकों से मजाक करता है, चोर कभी बोलता है कि चोरी करेगा? जरूर तू राजा का रिश्तेदार है और तू हमें फंसा देगा अगर तू रिश्तेदार निकला तो, इसलिए तू जा, हम तुझे छोड़ देते हैं। और उसे घुसने दिया। गया अंदर, रात्रि के समय चोरी करने का माल वाल इकट्ठा कर लिया। भूख लगी उसे, तो फिर भूख लगी और फिर रसोई में गया, कुछ खा लिया। खाने के बाद फिर चोरी का सारा माल लेके निकल रहा था, तो उसे ध्यान आया कि अरे मैंने तो नमक खा लिया और मैं और जिसके यहाँ नमक खाया उसी के यहाँ चोरी कर रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने सामान छोड़कर भागना शुरू किया। तो सैनिकों ने देखा कि भाग रहा है, चोर है कोई, तो उसे फिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भाग निकला। वहां से भागने में तेज था, एक्सपर्ट था, खानदानी चोर था। भाग निकला, पता चला चोरी का माल तो बच गया, लेकिन राजा ने कहा कि पकड़ो, कौन जितने चोर हैं सबको पकड़ो, पूछो। बहुत सारे चोर पकड़े गए, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया शक के आधार पर। तो बहुत सारे पकड़े गए, सबसे पूछा गया कि बताओ चोर कौन है, तो यही सब बोलते कि हमने चोरी नहीं की। मात्र यही बोलता कि मैंने चोरी की, मैं चोरी करने गया था।
लेकिन इसको निकाल देते लोग कि भाई नहीं, चोर कभी झूठ क्यों बोलेगा, फिर बोल रहा है कि चोरी मैंने की है, आकर बार बार बोल रहा है, ऐसे तो पकड़ा ही नहीं गया। चलो ठीक है। अब जो है क्या हुआ कि राजा के सैनिक ने कहा कि देखो तुम में से कोई बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे किसी ना किसी को। तो उसने देखा कि भाई मेरे कारण जो है मृत्यु दंड किसी को मिलेगा, कोई गरीब, तो अब तो अच्छे से बताना पड़ेगा। उस स्वयं जो है राजा के सेनापति के सामने आराम से बैठकर सारी कहानी उसने सुनाई कि क्या कहानी है, कैसे कैसे मैं चोरी करने गया था, क्या क्या घटनाएं घटी, सब बताया। तो लोगों ने विश्वास किया, और जब लोगों ने विश्वास किया तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब तू चोरी करना छोड़ दे, मैं तुझे, तू अपनी गुरु आज्ञा की पालना करते रहना, क्या झूठ नहीं बोलना, जिसको नमक खाया उसके साथ कभी धोखा नहीं करना, और तेरे कारण कभी किसी गरीब की जान ना जाए। ये 3 आज्ञाओं की तू पालना करते रहना, मैं तुझे अपने साथ नौकरी पर रखता हूं। राजा ने उस चोर को नौकरी पर रख लिया, चोरी हमेशा के लिए खत्म हो गई, संस्कार बदल गए। तो सत्संग से तो संस्कार बदलेंगे, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला, सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा हमें मिलती है। तो भगवान कृष्ण भी यहां पर ऐसे कर्मों के लिए नहीं कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस श्लोक को अगर हम देखें, पढ़ें 15वें में, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ष भी, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, पूर्व काल में जो मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। लेकिन जिस तरह से मुमुक्षुओं ने किए हैं, जिस तरह से कर्म योगियों ने किए हैं, तू उन सारे कर्मों को कर। भगवान तो पहले भी कर चुके हैं, जिस प्रकार से अज्ञानी कर्म करते हैं उन कर्मों को तू कर, लेकिन तू निष्काम भावना से कर। जैसे एक अज्ञानी आदमी भी विवाह करता है, धन कमाता है, परिवार पालता है, लेकिन एक ज्ञानी भी पालता है परिवार, ज्ञानी भी धन कमाता है, लेकिन एक अलग हिसाब हो जाएगा वहां पर। वो पूर्णता निष्काम भावना से सारे कर्मों को करेगा। तो भगवान के कहने का मतलब यही है कि तू पूर्वजों के दिए हुए कर्म को तो कर, लेकिन वैसे कर जो पहले कर्म योगी कर चुके हैं, अर्थात तू निष्काम भावना से सारे कर्मों को कर, तू अनासक्त होकर सारे कर्मों को कर, तू आसक्त होकर मत कर। लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए कर, लेकिन उसमें अनासक्ति रख, उसमें किसी प्रकार की आसक्ति को बढ़ावा मत दे। जैसे कि मेरे द्वारा सब कर्म होते हुए भी मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, इसलिए बिना कर्मों में लिप्त हुए भी कर्म कर। अगर तू लिप्त ना होगा तो तुझे कभी कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब जो परंपरा में कर्म होते आ रहे हैं वो तू कर तो जरूर, लेकिन करने का तरीका अलग होगा। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए रोए। अज्ञानी तो रो रो कर भोगेगा, ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा। जीवन में दुख आएगा तो ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा, जीवन में दुख आएगा तो ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा, अज्ञानी रो रो कर भोगेगा। यह अंतर आ जाता है, यह फर्क आ जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस फर्क के साथ, इस अंतर के साथ ही कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो यह विषय हमें समझ लेना चाहिए, तभी इसका अर्थ निकालना चाहिए, नहीं तो अपने मर्जी के अर्थ से, मात्र श्लोक के अर्थ से गड़बड़ हो सकता है, गलत अर्थ निकल सकता है। यह समझने की, इसलिए पूर्वजों, वैसे पूर्वजों का महत्व है, माता पिता का भी महत्व है, इसलिए जो है यह समझकर हमें कर्म परायण अगर हो तो निश्चय ही साधक बहुत बड़ा लाभ जीवन में उठाता है। नहीं तो सकाम होने से लाभ नहीं मिलता है। वैसे तो चलिए, पूर्वजों की वैदिक कर्म कांड में पूर्वजों का और भी ज़्यादा महत्व बताया जाता है, माता पिता का भी महत्व बताया जाता है, और भी कई तरह के जीवन में योग बनते हैं जिसके लिए हमें अनेक प्रकार के हम कर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन कर्मों का होना निष्काम भाव से होने से ही सार्थकता होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देखेंगे। फिलॉसफी का कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 11 जनवरी 2023 से चलेगा। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया है, कुछ लोगों ने यह कोर्स ज्वाइन कर भी लिया है। ठीक, कल से मैंने अनाउंस किया, आज जो है 3-4 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। आप भी ज्वाइन करना चाहें जरूर ज्वाइन करिए, लाभान्वित होइए, वर्धन कीजिए, ज्ञान का वर्धन होगा निश्चय ही। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है विषय। AK त्यागी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। शिखर शर्मा जी, विक्रम सिंह जी, नरसाराम जी, शंकर प्रसाद जी, जगत नारायण जी, नवज्योतिनाथ जी, राजू पाल जी, मनीषा गर्ग जी, अवधेश कुमार जी, उषा श्रीवास्तव, अबनी प्रधान, अमन कक्कर, संतोष कुमार, काशीनाथ, घनश्याम सरोदे जी, सविता नायक जी, विष्णु चंद्र मौर्य, चित्रंजन बरुआ जी, विनोद कुमार सूद, हेमराज चौहान, फनी वीडियोस, पवन कुमार गुप्ता, कन्हाई कुमार जी, सतीश कुमार जी, राहुल तिवारी जी, रामविलास जी, प्रथमेश जी, आशा रानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, किशोर वैद्य जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। गुरुजी, बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर, रामानुज सब आत्मज्ञानी हुए, पर फिर इनकी टीचिंग्स में इतना फर्क क्यों है? बुद्ध तो आत्मा और परमात्मा को मानते ही नहीं थे। ठीक, बुद्ध आत्मा और परमात्मा को मानते नहीं थे तो फिर साधना किसकी करवाते थे, ये बताओ। समस्या ये है कि ऊपर ऊपर की बातें सुनोगे तो समस्या होगी। तो फिर बुद्ध पुनर्जन्म को कैसे मानते थे? पूरे बुद्धिज्म में जो रीबर्थ है वह एक बहुत ही स्ट्रांग आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है बुद्धिज्म का, पुनर्जन्म। ठीक, नहीं तो लामा थ्योरी ही खत्म हो जाएगी। जो लामा थ्योरी है कि लामा आते हैं और लामा जो होते हैं वो नेतृत्व करते हैं, धम्म का नेतृत्व, संघ का नेतृत्व करते हैं, तो पूरी रीबर्थ की थ्योरी खत्म हो जाएगी। बस कुछ अलग शब्दों में बातें कही गई हैं, बातें जो हैं कुछ अलग शब्दों में अलग ढंग से कही गई हैं, उन्हीं बातों को, बस इतना ही है। हाँ, रही बात ईश्वर, भगवान, परमात्मा, बुद्ध इस पर मौन रहते थे। आपने गलती ये कर दी कि बुद्ध मानते नहीं थे। आपने ये शब्द ये जो आपकी लाइन है वो गलत है। क्यों गलत है? आप जरा जाकर पढ़िए, इस विषय को अनुसंधान कीजिए। बुद्ध इन विषयों पर क्या करते थे? मौन रहते थे। मौन रहने को आपने यह अर्थ निकाला कि मानते नहीं थे। इसीलिए हम फिलॉसफी का कोर्स चला रहे हैं और अभी बौद्ध दर्शन पे चौथा वीडियोस अपलोड हो चुका है, बौद्ध दर्शन के ऊपर। ठीक है, इसीलिए फिलॉसफी का कोर्स चला रहे हैं कि इस तरह की आप शब्द प्रयोग करना बंद कर दोगे। जब बुद्ध से प्रश्न पूछा जाता था आत्मा, परमात्मा और जो है यह विश्व शाश्वत है, अशाश्वत है, ससीम है, असीम है, तो बुद्ध क्या करते थे? बुद्ध मौन रहते थे, मौन, उत्तर नहीं देते थे इन प्रश्नों का। क्योंकि बुद्ध कहते थे यह संसार दुखमय है, दुखों का कारण है, जो चार आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय है, और दुखों का अंत संभव है, और दुखों के अंत का मार्ग है। वही मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम ये ले लो। बाकी तुम आत्मा को मानते हो या परमात्मा को मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हो तो भी तुम इस अष्टांगिक मार्ग को ले सकते हो, नहीं मानते हो तुम भी तुम अष्टांगिक मार्ग को ले सकते हो। ठीक है, तो PJK जी, पहले आप यह जो लिखे हैं कि आत्मा परमात्मा को नहीं मानते थे, मानते ही नहीं थे, इस सेंटेंस को सुधार लीजिए। बुद्ध इन प्रश्नों पे मौन रहते थे। मौन का अर्थ यह नहीं है कि नहीं मानते थे। ठीक, यह विषय उनके लिए अनिवार्य नहीं था, यह उनका विषय नहीं था, क्योंकि उनका विषय था दुखों का अंत करना, और उसके लिए जो साधना चाहिए, जो विपासना चाहिए, वो मैं दूंगा। बुद्ध मौन रहते थे, इसलिए मौन का, अगर मान लीजिए मानते नहीं थे तो महायानियों ने बुद्ध को भगवान क्यों माना, बुद्ध को ईश्वर के समान क्यों माना?
महायान संप्रदाय ने बुद्ध को भगवान की तरह माना है, ईश्वर की तरह माना, उनकी मूर्तियां स्थापना करना, उनके मठ बनाना, यह महायानियों ने शुरू किया। जो थेरवादी थे, जो हीनयान थे, वो ये काम नहीं करते थे। वो नहीं मानते थे बुद्ध को, ईश्वर भी नहीं मानते थे, वो बुद्ध को एक बस महापुरुष मानते थे बस। लेकिन महायान ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया, भगवान मानना शुरू किया। ठीक। आगे वज्रयान ने तो बुद्ध की पूजा राजा के रूप में की। पूजा शुरू हुई, कभी अरुणाचल घूमिए, कभी सिक्किम घूमिए, मठों में जाइए, पद्म संभव की पूजा कैसे होती है। ठीक। जब वज्रयान संप्रदाय आया तो उन्होंने तो पूरा पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब शुरू किया। ठीक। और महायान से ही निकला था, कोई अलग से नहीं निकला था वज्रयान, महायान से निकला था वज्रयान। तो ये बात हम जब तक पूरी बात, उस फैक्ट को हम पूरी तरह से नहीं जानते, इसलिए मात्र ऊपर ऊपर की बातें नहीं। बुद्ध मानते थे या नहीं मानते थे तो बुद्ध ने ही नहीं बताया, बुद्ध तो मौन रहते थे। ऐसा लिखा हुआ, ऐसा कहा हुआ है, ना कि ये कहा गया है कि मानते नहीं थे। ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, उसकी आवश्यकता नहीं थी। जो बेसिक बुद्धिज्म था, जो मात्र अष्टांगिक मार्ग पर फोकस करता था, हाँ ठीक है, बौद्ध दर्शन का बाद में शून्यवाद, विज्ञानवाद के रूप में विकास हुआ नागार्जुन के द्वारा, और जो है वसुबंधु के द्वारा, दिग्नाग के द्वारा, आचार्य दिग्नाग, आचार्य वसुबंधु, आचार्य नागार्जुन, इन लोग के द्वारा जो दार्शनिक विकास हुआ है, उसमें जाकर शून्यवाद, विज्ञानवाद की चीजें आती हैं। लेकिन जो बेसिक बुद्धिज्म है उसमें तो बस अष्टांगिक मार्ग है और प्रत्युत समुत्पाद है। ठीक। तो बुद्ध मौन रहते थे, अगर आप ये लिखेंगे तो ज्यादा उचित होगा। कमलेश खैरनर जी, रामनिवास मीना जी। और रही बात महावीर, रामानुज और शंकराचार्य, ये सभी आत्मज्ञानी थे। जब तक आप खुद आत्मज्ञानी नहीं होंगे तब तक इनकी बातें नहीं समझ में आएंगी। भिन्नता या फर्क उसके लिए है जो आत्मज्ञानी नहीं है। और जो मान लीजिए कि कोई कहे कि भाई सेब को कहे कि कोई, या फिर जो जान जाएगा वो जान जाएगा कि भाई किस विषय में ये बात कर रहा है। सेब बड़े मीठे होते हैं, कश्मीर के सेब बड़े मीठे। अब जो खाएगा वही तो जानेगा। जिसको स्वाद पता है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं स्वाद पता उसको नहीं पता चलेगा। तो जब तक हम खुद साधना के मार्ग पर नहीं चलेंगे, आध्यात्म ज्ञान के मार्ग पर जब तक हम खुद नहीं चलेंगे, तब तक हम नहीं समझ सकते कि बुद्ध ने क्या समझाया, शंकराचार्य ने क्या समझाया, या फिर जो है रामानुजाचार्य या महावीर, भगवान महावीर ने क्या समझाया, भगवान बुद्ध ने क्या कहा। ठीक है, चलिए चलते हैं। कमलेश खैरनर जी, राम निवास मीना जी, राकेश गुप्ता जी, दया रानी जी, सरोज कृष्णानी, अरुण पंडित, गंभीर शाह, विजय के, नूतन भट्ट जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जुड़े रहें, बने रहें। और ध्यान योग का कोर्स भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। ध्यान योग के कोर्स के संदर्भ में भी आपको बता दें, हम उसकी ज्वाइनिंग भी अब हम शुरू कर रहे हैं। कल से आप ध्यान योग के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कोर्स भी अब शुरू होगा, ज्वाइनिंग इसकी शुरू होगी। आप इसको ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। ठीक। तो यह 20 जनवरी 2023 से ये कोर्स शुरू हो रहा है ध्यान योग का। ठीक। ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस कॉन्टैक्ट पर संपर्क करेंगे। ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स भी आप ज्वाइन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स इसी प्रकार से चलेगा, 20 जनवरी से ही चलेगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो दर्शन शास्त्र का कोर्स है, सनातन धर्म दर्शन का कोर्स है, वह 11 जनवरी से शुरू हो जाएगा जी। और उसकी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया है। आप करना चाहते हैं शीघ्र कर लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हम दर्शन का भी करें और ध्यान योग भी करें, दोनों कर सकते हैं। ध्यान योग भी कर सकते हैं, दर्शन का भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिटेल्स चाहिए, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए,
9661802459। यहाँ नीचे में जो नंबर दिया है कॉन्टैक्ट टू ज्वाइन 9661802459, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स मांग सकते हैं। आपको डिटेल्स अब मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों ने डिटेल अभी पीछे मांगा था, उनको नहीं मिला है, लेकिन अब मिल जाएगा। आज से या कल से उनको डिटेल्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अभी हम बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम को विराम की ओर हम ले जाएंगे। ठीक, तो विमला शाह जी, अगर कोई आउट ऑफ इंडिया है तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं आउट ऑफ इंडिया जो हैं, हर बार ज्वाइन करते हैं। कभी यूएसए से ज्वाइन करते हैं, यूएसए से लगभग हर महीने एक व्यक्ति, दो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है। और यूरोप से नीदरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी और कई जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से भी कई लोग कोर्स कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे लगता है कि 5 से 10 लोग कोर्स कर चुके हैं। यूएसए से और भी ज़्यादा लोगों ने किया होगा, क्योंकि यूएसए में शायद भारतीय लोग ज़्यादा हैं, भारत के लोग। हाँ, जो यहाँ के हैं, वहाँ रहते हैं, उन्हीं लोगों ने किया है। भविष्य में इस कोर्स का विकास किया जाएगा। 2023 में पूरा ये उद्देश्य है कि अंग्रेजी भाषा में भी इस कोर्स को पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा, और ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इस तरह से है। तो या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ठीक, आप संपर्क करें और पूछें किस किस प्रोसेस से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं आपके पास। कई लोगों को तो मैंने देखा है, कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत आसानी से पेमेंट कर लेते हैं वो लोग, चाहे अमेरिका से हों, चाहे दुबई से हों, कहीं से भी हों, तो बहुत ईजिली वो लोग पेमेंट करते हैं। तो आप भी बहुत ईजिली पेमेंट कर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो ज़रूर आप, अगर कोई कंट्री का कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप उसे बताइए, फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। सोल्यूशन है हमारे पास। अगर आपके पास कोई मेथड नहीं होगा तो हमारे पास एक मेथड रहता है जिसमें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, नहीं तो बहुत ईजिली लोग ज्वाइन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शंकर चंद्र महतो, गायत्री पंचकोशी या अष्टांग योग का साधना से पूर्ण दर्शन होती है। ठीक है जी, विराम देते हैं इसी के साथ। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में, श्रीमद् भगवद गीता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आगे हम विचार विमर्श इस पर करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।